अरे यार भाई यार क्या बात है, तुमने तो मौज काट दी। ऐसे ऐसे बोल रहे हैं हम, बोले भैया आपके सामने कुछ नहीं है भैया हम कि वो आदमी बाप रे बाप जिसके फ़ैन करोड़ों अरबों खरबों मिलियन बिलियन में है। धोनी भैया अपने में ही मतलब क्या बोले, वो स्तंभ है जिसको छू पाना नामुमकिन सा है। हमको बोलती है भाई एआई वीडियो बनाया है तुमका, लेकिन एक चीज़ बोले हो कि नागपुरी नहीं आता है उनको। हाँ हम पूछे, फिर वो हमारे आईडी को फॉलो किए, इंस्टाग्राम आईडी को सीएम हेमंत सोरेन सीएम किया। हाँ धोनी सर के देखते रह गए, हिम्मत नहीं हुआ उनके सामने, मुंह भी नहीं खुल रहा था ढंग से, बोलने भी नहीं पा रहे थे हम। हाँ बताना था उनको भैया को कि 7 नंबर जो है उनका, वो मेरा भी लकी नंबर है। झारखंड के बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो काफ़ी फेमस हुए हैं, लेकिन अगर रिसेंट समय की बात करें तो एक नाम सबसे पहले आता है, वो है नीतीश कश्यप का नाम हमारे साथ है। और एक और जो नया विषय अभी चर्चित है वो MS धोनी के साथ जो इनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, क्योंकि झारखंड T20 प्रीमियर लीग यहाँ पे चल रहा था और काफ़ी फेमस भी हुआ था। इनसे बात करते हैं, बहुत सारे विषयों को लेकर बात करेंगे। अच्छा, वो एक तो T20 लीग सबको चाहते हैं कि झारखंड के जो बच्चे हैं जो यहाँ पे खेलते हैं उनको अवसर मिले, लेकिन आपके लिए भी एक बड़ा अवसर था ये कि MS धोनी के साथ कुछ समय व्यतीत करना, बहुत सारी बातें करना। कैसा वो पल रहा और कैसे देखते हैं पूरा सिचुएशन? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ रिपोर्टिंग के माध्यम को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और देखिए धोनी भैया अपने में ही मतलब क्या बोले, वो स्तंभ है जिसको छू पाना नामुमकिन सा है। और धोनी भैया से मिलने का गौरव प्राप्त हुआ अजय नाथ साहदेव जी के द्वारा, जो अध्यक्ष महोदय हैं। और ये हम जब हम मेरे जीवन में जब ये चीज़ याद आएंगे तब हमको ऐसा लगेगा कि वो पल मेरे ज़िंदगी का सबसे खास में वो दिन है जब धोनी भैया से मिल पाए। क्योंकि धोनी क्या है सर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। धोनी भैया हमसे मिले, 15 मिनट हम लोग साथ में बात किए, टाइम स्पेंड किए, उसमें बहुत चीज़ों को पता चला। और भैया से मिलके ऐसा लगा कि कोई एकदम घर के बगल का ही कोई आदमी है, ऐसे लगा एकदम। तो बगल ही, अधिक दूरी नहीं है, हटिया और वहाँ। हाँ नहीं वो तो खैर ठीक है, लेकिन देखिए वो आदमी बाप रे बाप जिसके फ़ैन करोड़ों अरबों खरबों मिलियन बिलियन में है, वो सिर्फ एक नॉर्मल से साधारण से लड़का से मिलके बात करता है, हमसे मिलता है। साधारण कहाँ है, युवा आपका ही फ़ैन है, पूरा झारखंड जानता है। तो ठीक है भैया, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं कि देखिए धोनी के नाखून के बराबर भी नहीं है, लेकिन उनके बिहेवियर और उनका हर चीज़ इतना नॉर्मल है, मतलब इतना स्वभाव लगेगा ही नहीं कि बगल में धोनी भाई है। इतना साधारण व्यक्ति, मतलब गजब, मतलब वो अनुभव नहीं बता सकते भैया, बहुत गजब। बातें क्या हुई उस दौरान? बातें हुई, बहुत सारे बातें हुई। मैंने के गाना को लेकर कुछ चर्चा हुई? नहीं, वो उनको बता दिया गया था कि ये अजय भैया इंट्रोडक्शन दे दिए कि ये अजय झारखंड के लीड सिंगर है, स्टेट लेवल में है और प्रेजेंट करते हैं झारखंड को अदर स्टेट में। तो भैया का थोड़ा इंटरेस्ट और जग गया, तो वो बोलने लगे कि अरे यार भाई यार क्या बात है, तुमने तो मौज काट दी। ऐसे ऐसे बोल रहे हैं हम, बोले भैया आपके सामने कुछ नहीं है भैया हम। तो भैया को मतलब बहुत प्यार, भैया के लिए बहुत दिल से प्यार है। वो बहुत ग्रेट लेवल के आदमी हैं। उनके बिहेवियर हमको लगता है, उनको इतना बड़ा रुबाब और इतना बड़ा जो मुकाम है, उनका बिहेवियर उनको बहुत आगे ले गया, जो हम जहाँ तक समझ पाते हैं कि बहुत सरल, बहुत स्वभाव। वीडियो जब वायरल हुआ तो कहाँ से फ़ोन आया? वाइफ का फ़ोन आया, कुछ बोली कि अकेले चले गए? हमको बोलती है वाइफ एआई वीडियो बनाया है तुमका। तो हम बोले कि एआई वीडियो हम जानते हैं बनाने। तो वो बोली कि नहीं हम मजाक कर रहे हैं। तो वो बोले कि पहले जल्दी से घर आओ, कुछ करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग घर में टाइम स्पेंड किए और बार बार एक ही चीज़ का जिक्र हो रहा था। उसके बाद बहुत फ़ोन आया भैया, बहुत कोई का फ़ोन आया, इसलिए कि अभी 23 तारीख को फाइनल है मैच, उसके बीच में एक बार मिला दो ना यार धोनी से, इस तरह का बहुत फ़ोन आया हमको। मतलब ये लग रहा था कि जैसे कि आपको बहुत करीब से जान रहे हैं, वैसा लग रहा था पूरा देख के। उनका बिहेवियर ही ऐसा है भैया, आप मिलिएगा ना तो ऐसा आपको एहसास करा देगा कि हम जानते हैं आपको। उनका बिहेवियर ऐसा है, मतलब भले हमको नहीं जानते होंगे, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा लगा ना कि एकदम हमसे बहुत दिन से जान रहे हैं, वो बहुत दिन से जान रहे हैं, ऐसे उनका बिहेवियर था। और जैसे इंडस्ट्री को कैसे आगे ले जाया जाए, इसको लेकर भी आप लोग कुछ बोले, कुछ अपील वगैरह? हाँ, वो बोल रहे थे कि झारखंड में आपको बहुत फॉलो करते हैं फ़ैन, तो आप ना कुछ कीजिए, झारखंड के लिए कुछ कीजिए, झारखंड को बाहर
ये कीजिए, प्रमोट कीजिए, इस तरह के वो बोले, क्षेत्रीय संगीत के माध्यम से वो बोले हम कुछ चीज़। तो हम बोले भैया ठीक है, आप बोल दिए, अब जैसा बोलिएगा भैया वैसे ही करेंगे। ऐसे हम भी बोले, क्योंकि वो शख्स बोल रहे हैं, बताइए ना। लेकिन एक चीज़ बोले हो कि नागपुरी नहीं आता है उनको। हाँ, हम पूछे तो बोले नहीं कि हम सिखाते, थोड़ा थोड़ा सीखिए, जाके थोड़ा बाहर भी भी बोले कि भैया नागपुरी आता है ना आपको? तो अरे नागपुरी नहीं आता है यार, मतलब हम बोला बांग्ला आता है, भोजपुरी आता है, नागपुरी थोड़ा मुश्किल है, ऐसे बोला। मतलब हम थोड़ा शॉकिंग तो लगा, लेकिन वो आदमी इस माहौल में रहा ही नहीं, शुरू से स्ट्रगल पढ़ाई लिखाई, इसीलिए शायद, हाँ इसीलिए शायद उनको नहीं पता है। हाँ। और घर वाले भी कुछ बोले वाइफ के अलावा, मम्मी पापा? नहीं, सारे लोग बहुत खुश थे कि देखिए एक अचीवमेंट्स होता है। माहौल थोड़ा अलग हो गया घर का उस दिन का। हाँ, उस दिन के बाद पूरा माहौल चेंज है। फिर माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब, उनके साथ फिर मिले, फिर उनके साथ बैठे, बहुत टाइम उनके साथ भी हम लोग कुछ विषय पे बात किए। तो मुख्यमंत्री साहब बोले कि आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट से जुड़िए और झारखंड के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, उनको कीजिए, हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपके लिए हैं, इस वजह से बहुत बोले। तो फिर वो हमारे आईडी को फॉलो किए, इंस्टाग्राम आईडी को। सीएम हेमंत सोरेन सीएम किए, हाँ, धोनी के मिलने के बाद। हाँ, उससे घर वाली बात और कुछ हो ही नहीं। नहीं, बहुत प्राउडली, क्योंकि हम क्या है कि हम कल्पना जी को फॉलो करके रखे थे, इसलिए देखिए स्वार्थ नहीं बोलिएगा, इसलिए क्योंकि हमसे अगर जुड़ेंगे, अगर वो ध्यान देंगी, तो उनके ध्यान देने के माध्यम से सीएम सर हमको ध्यान देंगे, ये सोच के हम उनको बोलो। ऐसा सिचुएशन आएगा पहले कभी सोचे नहीं थे कि डायरेक्ट सीएम से ही मुलाकात? हाँ, डायरेक्ट सीएम सर फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं सोचा था। सीएम कुछ और बोले? हाँ, सीएम सर से बात हुआ, बहुत सारी चीज़ों में बात हुआ। उन्होंने बताया कि अपने चीज़ों को हमेशा प्रमोट कीजिए, और पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो हम बताएं कि हाँ अभी डिप्लोमा वगैरह किए हैं, ITI वगैरह किए हैं बोल के बताएं। फिर अभी फिर से ग्रेजुएशन करने का प्लान कर रहे हैं हम फिर से। तो बोला कि बहुत अच्छा है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ गाना, मैन तो हमें गाना में जाना है, पढ़ाई अलग। एक्टिंग बेस अभी तो ज़्यादातर। अच्छा, आने वाले समय में कुछ आपके गाने कुछ, क्योंकि सब तो जानते हैं, सबके जुबा पे आप जहाँ जाते होंगे आप ही गाने बजते हुए सुनाई देते हैं, शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, या फिर कोई भी कल्चरल इवेंट्स हो। हाँ, अभी मेन फोकस अब हम लोग ना फिल्म की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिल्म रिसेंटली 2 फिल्म आई है, बड़ी फिल्म आई नागपुरी में, तो अभी लोग कन्वर्ट हो चुके हैं एल्बम से। ये जो रिसेंट वाला जो मूवी आया था वो काफ़ी फेमस। हाँ, सेरंग और फिर शायरिया आया, तो लोगों का थोड़ा सा थॉट चेंज हो गया फिल्म। तो हम चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री बने और फिल्म इंडस्ट्री बनेगी, तो फिल्म से देश विदेश तक हमारी फिल्म जाएंगी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जाएगी, तो इंडस्ट्री ग्रो और जल्दी होगा। सामने कुछ गाना वाना भी गाए दोनों, धोनी या फिर सीएम के साथ? हाँ, सीएम सर उनको स्वागत के लिए गाए थे, वो कोरस में गाए थे। हाँ, उनको स्वागत के लिए गाए थे। और धोनी सर के सामने तो हिम्मत नहीं हुआ। क्या लग रहा था? धोनी सर के देखते रह गए, हिम्मत नहीं हुआ उनके सामने, मुंह भी नहीं खुल रहा था ढंग से, बोलने भी नहीं पा रहे थे हम। हाँ, मतलब पूरी तरह से हेजिटेट हो गया आप? हाँ, मतलब ब्लॉक हो गया था, पूरा मुंह सब ब्लॉक हो गया। मतलब फर्स्ट टाइम सामने से देखे? हाँ, सामने से। तो बोले कि टीवी में देखते थे, पहली बार सामने से मिल रहे और इतना देर तक बात किए। एक रियलिटी फैक्ट ये है कि हम बोलना चाहते थे, लेकिन ना धोनी भैया को हम देखे और हम भूल गए, उसको देखते रह गए। हम बताना था उनको, भैया को, कि 7 नंबर जो है उनका, वो मेरा भी लकी नंबर है। लकी नंबर इसलिए क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि जब सबसे पहले जिनसे मेरा शादी हुआ है उनसे हम 7 तारीख को मिले थे। उसके बाद कुछ साल बीतने के बाद 7 तारीख को ही उनके साथ फिर मेरा मंगनी हुआ। फिर इनफैक्ट फिर 7 तारीख को ही मैरिज हुआ, 7 तारीख को बेबी हुआ, 7 तारीख को छठी हुआ। ऐसा लकी, मतलब ये इत्तेफाक, ये कुछ नहीं किए। हाँ, इस तरह का। ये तो गजब का इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक, हाँ, गजब। 7 5 बार 7 आ गया। हाँ, 7। तो ये हम बताना चाह रहे थे, लेकिन उनको देख के ना हम सकपक हो गए, बोलना ही नहीं पाए। हाँ, भैया को बोलना। तो एक प्रकार से आपका भी लकी नंबर हो गया, तो हो सकता है गाड़ी वाड़ी नंबर अब 7 वक्त करके चलिएगा आप भी। हाँ, आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो 7 रखेंगे हम आने वाले समय में। लेकिन हमको फ़र्क नहीं पड़ता है कि गाड़ी का नंबर से क्या होता है क्या नहीं, लेकिन आने वाला अगर होगा तो देखेंगे, कर लेंगे। कुछ विशेष वैसे बात झारखंड की जनता के लिए, किसी और के लिए मैसेज, सीएम के लिए मैसेज, धोनी के लिए मैसेज? बस ये हम जानना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कि हम फिल्म को लेकर बहुत सीरियस है, और अभी हम चाह रहे हैं कि फिल्म नीति लागू हो,
फिल्म ज़ोरों शोर में अभी बनना स्टार्ट हुआ है और फिल्म चल भी रहा है। अभी रिसेंटली 2 फिल्म आया, उसमें हिंदी फिल्म को देखने वाला का संख्या 10-12 था, तो हम लोग हाउसफुल चल रहा था। तो साउथ इंडस्ट्री भी तो आने वाला समय में स्टार्ट में ऐसे ही होगा। अपने लोगों को बुला बुला के दिखाते थे, आज साउथ इंडस्ट्री देख लीजिए कहाँ है ना। तो हम अपने इंडस्ट्री को भी वही लेवल पे देखना चाहते हैं। हाँ, के लिए सीएम के लिए कुछ सर सीएम सर के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर फिल्म नीति लागू हो तो हमें एक सहारा मिल जाए, फिल्म बनने के लिए सहारा हो जाए और हम नया फिल्म बना पाएँ। धोनी के लिए कुछ धोनी माही सर, आई लव यू सो मच, आई लव यू लॉट। जब तक ज़िंदगी है तब तक उनसे प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगा, मरने तक उनका एक अच्छा दिल में जब याद करेंगे तो खुश होंगे कि धोनी भैया से मिले हम बोल। चलिए, बात करने के लिए बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। नितेश कच्छप थे नागपुरी सिंगर, जो अपने अनुभव को साझा कर रहे थे, क्योंकि JPL T20 लीग जब हुआ था उस समय वो धोनी से मिले थे और कई प्रकार के जो अनुभव थे वो साझा किए थे। और इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी का 7 नंबर लकी है, उसी प्रकार से इनका भी 7 नंबर काफ़ी लकी है। और कई तरह के इवेंट्स भी बताए जिस कारण से वो इस नंबर को लकी मानते हैं। साथ ही इंडस्ट्री को लेकर भी बहुत प्रकार की इन्होंने बातें कही, किस तरह से इंडस्ट्री जो है आगे जा सकता है और इस फिल्म में क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे जो है झारखंड में नागपुरी को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही धोनी को लेकर भी बहुत प्रकार की बातें कही हैं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है तो युवाओं का एक खास जो है वो अट्रैक्शन इन पर रहता है। तो इनके माध्यम से बातें जो है वो युवाओं तक जाए तो ये और अच्छा होगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इनसे मुलाकात किए थे, मतलब दोनों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद कई तरह की बातें उस दौरान भी हुई थी। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह से जो है झारखंड का जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि कई लोग जो है अब आगे आ रहे हैं, सामने आते हुए कई प्रकार के जो प्रयास है वो हो रहा है। देखने वाली बात हुई इसके कितने इम्प्रूवमेंट जो है आने वाले समय में देखने को मिलती है। न्यूजीलैंड भारत के लिए करप्शन रवि के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।